हेलो एवरीवन, जो भी बच्चे और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, सबको नमस्कार। और मैं अमरनाथ आनंद, आई एम अमरनाथ आनंद अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। और इस चैनल के माध्यम से आज हम कुछ ऐसे बच्चों से आपकी बात करवाने वाले हैं जो जेई एडवांस के एक्स्ट्रा और कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट के बारे में जानना चाहते हैं। जेई की अथॉरिटीज लाइक आईआईटी गुवाहाटी या जो भी जैब है, वो किस तरीके से आगे इस पर्टिकुलर मामले में एक्शन लेने वाले हैं, उसके बारे में हम जल्द से जल्द जानना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एंजाइटी बच्चों के बीच में बहुत सारे क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसे एक दो बच्चे नहीं है, तमाम बहुत सारे हजारों हजार बच्चे हैं जो मेरा मानना है कि उस टाइम पे अफेक्टेड थे। और दे ऑल आर डिमांडिंग दिस जेई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। और सीरियसली इन बच्चों को सुनना चाहिए। सुनने के बाद ही समझ में आती है चीजें कि क्या क्या इनके ऊपर बीती है। चाहे हम टेक्निकल ग्लिचेस के बारे में बात करें या जो भी ऐसी चीजें हैं, तमाम मुद्दे सब पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं। और इसमें क्या क्या हुआ है अभी तक, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये होना चाहिए, इन बच्चों को जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है वो मिलना चाहिए। इस बात की मांग हम इस पर्टिकुलर वीडियो से और इस पर्टिकुलर चैनल से कर रहे हैं। और जो भी लोग यूट्यूब पे हैं उनको इस कॉज को सपोर्ट करना चाहिए, सो दैट कि इन बच्चों का फ्यूचर, जो कि हम बोलते हैं कि बच्चे क्या है, फ्यूचर ऑफ नेशन है, तो डेफिनेटली इन बच्चों के साथ एक अच्छा हो। और ये बच्चे भी आगे चल के अपनी रिप्रेजेंटेशन को बहुत मजबूती से रख पाएं, तो ऐसी ही मेरी कामना है। और अभी चलिए हम प्रियांशु से बात करते हैं। प्रियांशु शायद हमें ये बतला पाएंगे कि अभी तक क्या क्या हुआ है इस पर्टिकुलर चीज में। कि भाई जो हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ले रहे थे, तो इन्होंने अथॉरिटी से इन लोगों ने बात भी की है। इन्होंने एक पर्टिकुलर एक वो भी बना रखा है इन्होंने, जहां से ये लोग बातचीत भी करते हैं, मेल्स भी करते हैं। तो चलिए प्रियांशु, आप बताइए थोड़ा सा कि किस तरीके से ये चीज हो रही है और कैसे कैसे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अफेक्टेड हैं। जी, थैंक यू सर। आप प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू कि हम बात रख पा रहे हैं अपनी अथॉरिटीज़ के आगे, गवर्नमेंट के आगे। सर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सर हमारा सबसे पहला सर अपील ये है जेईई ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी से कि जैसे 2020 स्टूडेंट्स को 2022 के अंदर आपने रिलैक्सेशन प्रोवाइड की थी, वैसे ही जो 21 का बैच था, जिन्होंने कोविड सेकंड वेव जो सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग वेव थी, जिसने सबसे ज़्यादा हार्म कॉज़ किया था, हमने वो वाली वेव फेस करी थी अपने बैच के अंदर। हम चाहते हैं कि 23 के अंदर हमको जेईई एडवांस में सेम रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाई जाए। हम कुछ डिफरेंट नहीं माँग रहे हैं, हम वो सेम रिलैक्सेशन अपने बैच के वालों के लिए माँग रहे हैं। इसके लिए हमने सर कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ जैसे-जैसे लीगल प्रोसीजर था हमने वो किया है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना। सर जो भी वेरियस आईआईटीज़ हैं, आईआईटी खड़गपुर, गुवाहाटी, दिल्ली, गोवा, मद्रास, रुड़की, पलक्कड़, कानपुर, पटना, बीएचयू, इंदौर, बॉम्बे, सबके अंदर सर हमने खुद जाके फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी है, उनके डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में। इसके अलावा सर जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे एनटीएसी, सीबीएसई, सीओबीएसई, हमने इनके अंदर भी फिजिकल रिप्रेजेंटेशंस, इनके जो भी वहाँ पे लीडिंग मेंबर्स हैं उनको दी है। इसके अलावा सर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ग्रीवियंस शिकायतें फाइल करने के लिए सर एक पोर्टल होता है। वहाँ हुँ, पे हमने 1000 प्लस ग्रीवियंस फाइल करी है सर। हुँ, और हुँ, अगर अभी इन सब का सर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 1000 प्लस ग्रीवियंस और 150 प्लस हमने रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर चुके हैं अभी तक। इनके रिस्पॉन्स की अगर बात करें सर, हुँ, तो आईआईटी दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, पटना और एनसीपीसीआर इंस्टीट्यूट से हमको सर रिस्पॉन्स मिल चुका है कि हमारी उनकी जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, उनको जो मैसेज वो दे चुके हैं कि हमारे कंसर्न के ऊपर डिसीजन लिया जाए जल्द से जल्द। सबसे बड़ा एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आईआईटी गुवाहाटी जो 2023 का जेईई एडवांस ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, उनको बोला कि हमारे कंसर्न्स के ऊपर डिसीजन लिया जाए, जैसे 2020 बैच वालों के लिए लिया गया था। सर डेफिनिटली। हमने ये वाला न्यूज़ मैंने भी कवर किया, और इससे पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है जेईई एडवांस के एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के बारे में। और बहुत सारे जी बच्चों सर। ने मेरे को पर्सनली भी मैसेज किया है, और अभी भी जो ये मैं मीटिंग ले रहा हूँ, इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है कि सर हमारे इस चीज़ के लिए आप कुछ बोलिए। और जेन्युइन बातों में बोलने में मेरे को भी कोई ऐसी टेंशन नहीं होती। तो मैंने देखा भी है इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन, और ये पूरी फाइल इन्होंने बनाई हुई है, और इन्होंने पर्टिकुलरली फिजिकली भी मेल किया है, मतलब जाके दिया है इन्होंने। और साथ ही साथ इन्होंने मेल्स वगैरह भी डाले हैं। और उसमें सिर्फ एक ही बात ही की कि करी है कि यार उस समय हमारा जो टाइम था दैट वाज वेरी वेरी वेरी
मतलब कह सकते हैं कि हार्ड, और उस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत यही आई थी कि यार फैमिली में कहीं न कहीं कोई ना कोई उस कोविड के जो भी इफ़ेक्ट थे उससे कहीं न कहीं जूझ रहा था, और उसकी वजह से उनको उस तरीके से तैयारी करने का मौका नहीं मिला जो अमूमन हम देखते हैं कि 2 साल में बच्चों को 2 सवा 2 साल में मिलता है। तो कहीं न कहीं उस इफ़ेक्ट की वजह से भी वो अपने फ्यूचर को शेप करने में कहीं न कहीं थोड़ा पीछे रह गए। तो ये कोई नाजायज़ डिमांड नहीं कर रहे बच्चे, ये बिल्कुल जायज़ बात है कि हमें ऐसे बच्चों को देना चाहिए, और कीपिंग इन माइंड कि वो 1 साल पहले ऐसी चीज़ों में ऑलरेडी उन बच्चों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे चुके हैं, और अब सिंस कोविड नहीं है, तो ऑफ कोर्स अब आगे से आप अपनी नॉर्मल प्रक्रिया को अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ तक तो ये ज़रूरी है कि उन बच्चों के लिए हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं वो बच्चे भी मायूस नहीं होने चाहिए, बिकॉज़ दे आर इक्वली दिस फ्यूचर ऑफ नेशन। और मैंने इसमें एक चीज़ और देखी है कि इनिशियली जब उन्होंने रिप्लाईज़ किए थे, जो मैंने मतलब आपकी पूरी उससे नोटिस किया है, तो उसमें एक जो सबसे जी सर। इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वो सिर्फ़ उस समय एक्नॉलेज कर रहे थे और ये बोल रहे थे यार कि दिस इज़ नॉट माय थिंग, और हम इसमें नहीं ले सकते हैं कोई भी ये एक मीटिंग के थ्रू हो सकता है, हम एज़ एन आईआईटी भी नहीं ले सकते हैं, मतलब यहाँ तक मैंने उसको पढ़ा। और जो जैम मीटिंग थी उसमें उन्होंने बोला कि इस चीज़ को पुट अप करेंगे, और उसके बाद अभी जो लास्ट आप लोग के पास जो रिप्लाई आया था, जो मैंने नोटिस किया है, उसमें उन्होंने क्लियरली एक बात लिखी है। The policies, rules and regulations of the JEE Advanced are framed by the Joint and Admission Board. इन्होंने नाम क्लियर किया इसके बाद, and all members of this joint implementation committee comprising of chairman, vice chairman of JEE Advanced and IITs representative from Ministry of Education, Government of India, ये सारी चीजें लिखकर उन्होंने फाइनली ये कहा कि बीइंग एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन JEE, मतलब ऐसा उन्होंने बोला है कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड द फाइनल रिजल्ट्स आर अवेटेड। मतलब पॉइंट ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि यार उसको जल्दी से क्लियर करने की जरूरत है। मतलब अगर आपकी मीटिंग हो चुकी है, आपने बात कर ली है, तो आप बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि उसकी तैयारी में ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि बस हमने कहने को दिया है। मतलब इट शुड बी एन ऑप्शन फॉर देम, इट शुड नॉट बी अनफेयर थिंग। तो इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो प्रियांशु, या कोई भी जो बैठे हैं, आप प्लीज ऐड करो, फील फ्री। स्टार्टिंग के अंदर जब सब हमने उनको मेल्स के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तो हमको जो जवाब मिलता था सामने से वो ये है कि जब जैप की फर्स्ट मीटिंग होगी, उसके अंदर आपके जो भी कंसर्न है, उनको लेके डिस्कशन की जाएगी। अब जो लेटेस्ट हम मेल्स कर रहे हैं, उसके अंदर हमको सर जवाब मिल रहा है कि जैप मीटिंग के अंदर डिस्कशंस हुए हैं इस बात को लेके, और वो जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, वो अपने ब्रोशर के अंदर बताएँगे। सर, मतलब हमारी बात को कहीं न कहीं रखा जा रहा है वहाँ पे, बट वही बात है सर कि नोटिफ़िकेशन कब तक आएगा आखिर? मतलब कब तक क्लियर होगी पिक्चर? मतलब वो वो बात एंग्जायटी आती जो है। बनी हुई है उसको हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे बहुत जोर से प्रयास कर रहे हैं, और मैं सैल्यूट करता हूँ, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ को। मतलब मुझे नहीं पता था कि इन बच्चों ने इस लेवल पे डेडिकेशन दिखाया है इस चीज़ के लिए। जब मैंने ये सारी चीज़ें जी सर, देखी, तब मतलब मैं अंदर से मैं भी मोटिवेट हुआ कि हाँ यार, इन बच्चों की डिमांड्स बहुत जेन्युइन है, और मुझे लगता है कि यार इस पे चुप्पी तोड़ने की ज़रूरत है। इसमें और कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी बच्चों ने उस समय दिया भी था, तो बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स भी रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ कोविड वाली प्रॉब्लम रही है, बहुत सारे ऐसे ग्लिचेस भी रहे हैं, जो कहीं न कहीं टेक्निकल हाँ। ग्लिचेस के तौर पे निकल के आए हैं, और उसके कारण ही बच्चों का माइंडसेट, क्योंकि एक जेईई का अगर एग्ज़ाम देखें, तो मैं पिछले 19-20 सालों से जेईई के लिए बच्चों को तैयार करता हुआ आ रहा हूँ, और मैंने देखा है कि यार वो लास्ट डे पे बहुत सारा इफ़ेक्ट हो जाता है, अगर उस तरीके से बच्चा काम नहीं कर रहा होता है जिस तरीके से पूरे साल। अगर टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं तो डेफिनिटली बच्चा परेशान होता है। आप में से भी किसी बच्चे ने मुझे ये बतलाया कि यार सर, मेरा आधे घंटे का टाइम पूरा लॉस हो गया। हाफ एन आवर इज़ अ वेरी जी सर, टाइम, मतलब सर मुझे किसी बच्चे ने बताया, मुझे एग्ज़ैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, बट आधे घंटे का टाइम अगर उसका लॉस हो गया तो यार ये बहुत बड़ी बात होती है। तो और उसने लिखवाया भी, इवन लिखवाया भी, और उसके बाद भी कुछ उस पे एक्शन नहीं हो रहा है। तो इट इज़ वेरी वेरी मतलब डिसअपॉइंटिंग कि मतलब ऐसे बच्चों को हम चांस ना दें। सर इस बात में मैं कहना चाहूँगा कि सर क्या है कि सर एआई ने इसमें बहुत हेल्प किया है सर। माय नेम इज गुरुदत्त सर। एक्चुअली क्या हुआ ना सर, 2021 में जो इतना दिक्कत हो गया सर, क्या है कि 12 बोर्ड वगैरह कैंसिल होने के बाद सर जब हम 2022 में आए, मतलब पहले ड्रॉप किए, मतलब उसमें क्या है कि सर हम ड्रॉपर जैसे मतलब काउंट नहीं हो रहे थे। मतलब क्या है ना सर, 20 मतलब 12th का कुछ नहीं इतना पता था कि की प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी।
तो सर हम 2022 में आज मतलब न्यू स्टूडेंट से आईआईटी को विजिट करें, जैसे सर वैसे ही थे। मतलब 2020 में हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था। बहुत सारे जो ना वो सर गांव में रहते हैं, वो नहीं कर पाते थे ऑनलाइन क्लासेस। सर इसमें क्या है ना, हम ड्रॉप ईयर में काउंट नहीं हो रहे थे। मतलब हमें लग रहा था कि हम सर ड्रॉपर नहीं है, हम न्यू जैसे जेई को विजिट कर रहे हैं। बट ओके। फिर भी सर हम मतलब ट्राई करिए, मतलब फिर हमने ट्राई भी करी है। मतलब 20 में एडवांस मतलब दिए हमने कि, लेकिन सर बहुत सारे ये हो गया ना, फिर उनके तरफ से ही सर ये ग्लिचेस वगैरह आ गया। फिर अब मेरा तो सर मतलब भगवान के वजह से मैं नहीं हूँ, मतलब ग्लिचेस वगैरह नहीं था। लेकिन सर बहुत सारे फ्रेंड्स थे उनके ना, सर जूम वगैरह हो गया था, उनको ऑप्शन शो नहीं कर रहा था। और सर मतलब आधे घंटे तक उनका कंप्यूटर मतलब ठीक नहीं हो पा रहा था। तो सर ये वगैरह उनको प्रॉब्लम आ गया। तो सर ये है कि वो 2020 एंड 2021 में ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर पाए। फिर सर 2022 में नेचुरल मतलब उनके एनटीए की तरफ से उनके साथ दिक्कत हो गया। फिर सर इसमें मजबूरी की वजह से हम हाँ, बहुत सारे इस तो बार इसमें सर इसमें एक पॉइंट जो 2022 के मैं लिए ब्रीफ बहुत में सारे समझ सेकंड सकता ड्रॉप हूँ, हुए। गुरु जो कह रहा है, गुरु एक पॉइंट ये जो ब्रीफ में इसको एक बार ऑफ कर लेंगे माइक को। तो इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो निकल के आता है यार, कि उस समय का माहौल भी ऐसा खराब था कि जो रिमोट एरियाज के बच्चे थे, उन्होंने जो कि पढ़ते हैं आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं, आईआईटी निकालते हैं, उनको इतना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके, जस्ट बिकॉज कि उस कोरोना टाइम ऐसा था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। और उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था जब ये ड्रॉप ईयर उन्होंने स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए भी बनता है यार, कि अगर वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाए थे, और जबकि हमें पता है कि रिमोट एरिया से भी बहुत सारे बच्चे आईआईटीज में जाते हैं। मैं अपने आप को भी उसमें से ही एक मानता हूँ। जब मैंने आईआईटी निकाला था, तो मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि वो बच्चों के लिए कितना डिफिकल्ट टाइम रहा होगा। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से इन सारे बच्चों के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इस तरह का एक मौका मिलना चाहिए जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा करे। लेकिन ये मौका सिर्फ कहने के लिए नहीं मिलना चाहिए, उसको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन दे देना चाहिए, ताकि ये बच्चे पूरे मन से अपनी पढ़ाई को कर सके। Good evening, sir. I am Arvind Gupta from All India Students Union, AISU. Sir, actually, we are helping students like you said about the mailing campaigns and calling campaigns, everything. Actually, AISU is helping students because, sir, the reason of 2021 pass outs is genuine, very much genuine. As we can see, sir, 2020 पास आउट्स को भी कोविड के चक्कर में जेई एडवांस 22 में मिला था अटेम्प्ट, जो कि ठीक है, वो राइट था। बट उन्होंने हाँ, उतना नहीं कोविड का झेला था जितना 21 पास आउट ने झेला है। उनको पूरा 1 ईयर कोविड से गुजरना पड़ा, लॉकडाउन एवरीथिंग, एंड उसके बाद बोर्ड भी कैंसिल हो गए, स्टडीज भी ऑनलाइन थी प्रॉपर पूरी। एंड देन सर आपका जो कोविड की सेकेंड वेव थी, जो कि सबसे हार्मफुल वेव रही है, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई इसमें, वो भी 21 में ही हुई, 21। जिसकी चलते सब कुछ अफेक्टेड रहा था। तो एक वो बहुत बड़ा मेजर इशू है सर, कि अगर 20 पास आउट्स को मिल सकता है तो 21 को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी और बहुत ज़्यादा वो चीज़ें इफेक्ट हुई ज्यादा थी वर्स्ट उनको। सिचुएशन था, तो दैट आई अग्री विथ आर्यन कि वो बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन था, जिसमें बच्चों ने खुद को भी कोविड हुआ है, टीचर्स को कोविड हुआ, मेरे को भी कोविड हुआ था, बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाया था। और इसके बारे में शायद आर्यन यही कहना चाह रहे हैं कि यार वो पढ़ने का माहौल ही नहीं था उस टाइम पे, जिसकी वजह से ये चीज हमको यस देनी सर। थी। ट्रू है। एंड सर मोर ओवर सर 22 में जो जेई मेंस हुआ, उसमें इतने ज़्यादा सर्वर इश्यूज, टेक्निकल ग्लिचेस हुए, एंड देन रॉन्ग आंसर की आ रही है, रिजल्ट्स रॉन्ग आ रहे हैं बहुत बच्चों के, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है सर, जिनका मेंस क्वालिफाई हो सकता था, उनका भी नहीं हुआ। नहीं सर हुआ। मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे जिनका मेंस क्वालिफाई होते होते रह गया, मतलब उनका स्कोर आ रहा है 150 160, एंड दे आर गेटिंग 80 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल। सर ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है कि नहीं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं हो पाए क्वालिफाई। उस टाइम पे कुछ हैकर्स वगैरह का भी इशू सुनने में आया था। एंड सर मोर ओवर, तो रशियन हैकर्स। ये भी एक यस बहुत सर, बड़ी बात है 21 यार में भी कि था सर, वो मतलब कोचिंग वाला सीन था कि पैसे दे के हुआ है। यस सर। उसके अलावा भी कुछ रशियन हैकर्स का जिक्र भी आया है। तो मेरा मानना है कि यार ये सारे यस सर। ऐसे बड़े और ज्वलंत इश्यूज हैं, जिसके बिना पे मुझे लगता है कि इन बच्चों को एक फेयर अटेम्प्ट का मौका मिलना चाहिए, और ये नोटिफिकेशन जल्दी आना चाहिए। जी सर। यस सर, एंड मोर ओवर बात सर अल्टीमेटली जी जेई सर, मेंस जी में सर। जितने भी हम्म। मोर ओवर सर जेई मेंस में जितने भी इश्यूज हुए इस साल, तो उसको लेकर के भी कैंपेन्स हम लोग ने कराए, थर्ड अटेम्प्ट हो जेई मेंस का, बच्चों को जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं एटलीस्ट उनको मिले। तो सर एनटीए ने उसको भी नहीं सुना, क्योंकि सर एनटीए वाज लाइक कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, कोई भी फॉल्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। हम्म। तो
उसके चक्कर में क्या है सर, जो रिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनका फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है। तो या तो एनटीए 21 पास आउट्स को नेक्स्ट ईयर एडवांस दे, क्योंकि सर हम लोग जैब के क्राइटेरिया को फॉलो करके डिमांड कर रहे हैं कि जिन्होंने 2 अटेम्प्ट्स अपने एग्जॉस्ट नहीं किए हैं उनको तो प्रॉपर एक अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर मिलना चाहिए, जैसा कि 20 पास आउट्स के लिए उसने बोला। तो सर ये क्राइटेरिया वो फॉलो करे 21 पास आउट्स के लिए भी। एंड मोर ओवर सर, अगर ये रही बात कि सर जेई एडवांस एक ऐसा पेपर है जिसमें हर एक बच्चा एक ड्रीम होता है सर आईआईटी। अगर वो ड्रीम सर एक एक बीमारी के चक्कर में, एक इशू के चक्कर में, एनटीए की फॉल्ट के चक्कर में बच्चों का ड्रीम अगर ब्रेक हो रहा है, तो सर ये गवर्नमेंट और अथॉरिटी सबको समझना पड़ेगा। क्योंकि सर बहुत से बच्चे ऐसे जिनका आईआईटी एक ड्रीम था, जिन्होंने सर 4-4 साल मेहनत करी एंड उसके बाद भी उनका जब रिजल्ट आया तो वो बिल्कुल खुश नहीं थे, बिकॉज इशू हो गया, इसमें जो कोविड हो सबसे गया। बड़ी बात है ना अरे, जो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। ये ऐसे बच्चे नहीं होते हैं जो सिर्फ इधर-उधर की बातें और ये ऐसे-वैसे काम करते हैं, क्योंकि अगर ये एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं और मैंने देखा है 19 साल के करियर में कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इसमें क्लियर करते हैं, वो ट्रूली हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं। और यही वो बच्चे हैं जो आगे चल के आपने सुना होगा कि यार यहाँ पे 1 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं, उधर 2 करोड़ के पैकेज ले रहे हैं, या ऐसे बड़ी-बड़ी जगहों पे जाते हैं, या बड़ी-बड़ी आईएएस और आईपीएस और इस तरह की चीज़ों को क्रैक करते हैं। तो अगर हमने स्टार्टिंग में ही अगर उनके साथ अनफेयर किया है, तो ये गलत हो जाएगा कहीं न कहीं उन बच्चों के साथ। तो जो फेयर चीज़ है, वो मेरे ख्याल से उसमें ऐड होना चाहिए। सर मोर ओवर आई वुड लाइक टू ऐड कि लाइक मैं भी 22 में जेई मेन एस्पिरेंट हूँ एंड 21 पास आउट हूँ। बट मैं तो सर अभी कॉलेज आ गया हूँ सर, मेरे साथ भी इश्यूज हुए। मैं अपना अगर बताऊँ सर, 22 का जो जून का अटेम्प्ट था उसमें मेरे सर सर्वर इशू हुआ फॉर 15 to 20 मिनट्स, माय कंप्यूटर वाज ऑफ एंड देन दे डिडंट गिव एनी एक्स्ट्रा टाइम। सर मतलब मेरी सेकंड शिफ्ट थी 3 PM to 6 PM, मेरा पेपर 6 PM पे ही एंड हो गया, ऐसा जिसके बहुत चलते सर बच्चों के बहुत सी साथ हुआ इश्यूज है, हुए। जो आर्यन बतला रहा है। मैंने खुद से सुना है और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, और ये कोई फ्रेम की हुई बातें नहीं है। ये सब सत्य बातें हैं जहाँ पे हुआ है, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से ये चीज़ को यस सर। अपन यहाँ पे अब रहने देते हैं। और मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हमने अभी बच्चों को बतला दी है, और सारे अथॉरिटी से हम डिमांड करते हैं इस चीज़ को लेकर कि भई सर एक चीज मैं हुँ। और ऐड करना चाहूँगा। हाँ, श्योर, श्योर, श्योर। सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं एक हुँ, चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग सर डेली जैब को और बच्चों के थ्रू सर जैब को मेल्स करवा रहे हैं, क्योंकि सर मेल्स से क्या होता है, एक उनके सर पॉइंट में इफेक्ट रहता है कि हाँ बच्चों की डिमांड अभी भी आ रही है बार बार। एंड सर जैसा कि क्या था सर, पहले मेल्स के जब वो जैब रिप्लाई दे रहा था, आईआईटी गुवाहाटी रिप्लाई दे रहा था, तो वो बोल रहा था कि नेक्स्ट मीटिंग में वी विल डिस्कस। बट अब वो क्या रिप्लाई दे रहा है कि हम लोग ऑलरेडी एक मीटिंग में डिस्कस कर चुके हैं, फाइनल मीटिंग में डिस्कस करना है। मोर ओवर सर हम लोग ने आईआईटी पलक्कड़, कानपुर, दिल्ली, गोवा एंड सब एमएनआईटी देखा मैंने। जयपुर और हाँ, जितने भी सर जैप की जितनी भी आईआईटी है सबको रिप्रेजेंटेशन सबमिट करें, एनटीए को, सीबीएसई को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को, जैब को और सर आपके विनीत जोशी सर को, सबको हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट करें, जाके स्पीड पोस्ट किए हैं, उनके रिप्लाईज भी हम लोग के पास आए हैं। तो ये तो है सर कि हम लोग का जो इशू है, बच्चों के लिए जो इशू हो रहा है वो उनके माइंड में आ चुका है, वो उनके लिए जो है कंसर्न अथॉरिटीज के पास वो है। बट सर हमारी डिमांड यही है कि जो भी जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं अपने ड्रीम के लिए, तो हुँ। वो उनको एक फेयर चांस मिलना चाहिए सर, बिकॉज उन्होंने बहुत झेला है। 21 पास आउट्स में सर सबसे ज्यादा आई थिंक उनके साथ हुआ है, क्योंकि सर ऐसी कोई फैमिली नहीं थी जिसके साथ 21 में कोई ना कोई सर फैमिली में किसी ना किसी 100% दूर का यार, रिलेटिव कोई या पास का कोई रिलेटिव की कोई ऐसा कैजुअलिटी नहीं रह हुई गया है। था, कोई फैमिली अछूती नहीं रह गई थी। सभी फैमिलीज़ में इसका चक्र रहा। मैं तो बता सकता हूँ कि मेरी फैमिली में तो ऑलमोस्ट सबको ही हुआ था कोविड। तो ये कोई मतलब कहने वाली बात यस नहीं सर। है। गवर्नमेंट को भी पता है, उनके पास भी ऑफिशियल अनऑफिशियल सारे आंकड़े हैं, और वो इस चीज़ को समझना चाहिए उनको, और जल्दी-जल्दी इस पे डिसीजन देना चाहिए। तो हम सब एकजुट होकर इस डिमांड को यहाँ से सभी लोगों को बतला रहे हैं कि इन बच्चों के साथ फेयर होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, जितने भी लोग इस आईटी जेईई की तैयारी कराते हैं, वो भी इन बच्चों के साथ खड़े हों, और इन बच्चों को अपनी लाइफ में अच्छा करने का मौका मिले। मैं अभी यहाँ से बस इतना ही कहना चाहूँगा। विश यू ऑल वेरी बेस्ट, और फिर से अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनिटली आप सभी लोगों के साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच।